Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Prophet Muhammad, peace be upon him, chapter 3 from English subject of class 6th. We continue our topic. हमने पहले पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो जाता है रास्ते में, यानी कि मदीना से जब वो वापस मक्का आ रही थी तो वहाँ उनका इंतकाल हो जाता है, वो बीमार हो जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। तो तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। देन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोहम्मद्स peace be upon him upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और यहाँ पे लिखा है PBUH, इसका मतलब हुआ पीस बी अपॉन हिम। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो जाता है तो तब वो 6 साल के होते हैं। तो फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी किसको जाती है? उनके दादा को, मतलब उनके दादा को पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। उन्हें पूरी तरह से संभालना पड़ा। और जब उनके दादा का नाम था अब्दुल मुतल्लिब, और जब उनकी वफ़ात भी हो जाती है, उनका भी इंतकाल हो जाता है, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के होते हैं। तो उनके इंतकाल के बाद उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो उनके चचा के साथ जाती है। उनके चचा का नाम है अबू तालिब, जो कि बड़े बेटे हैं, थे किनके? अब्दुल मुतल्लिब के। All the children, did Abu Talib have no children of his own? सब बच्चे अब एक साथ नानी से पूछने लगे, क्या अबू तालिब के अपना कोई बच्चा नहीं था? नानी अब वापस जवाब देती है, नो नहीं, he had his own children also. नहीं, इनके अपने बच्चे भी थे, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. लेकिन वो बहुत प्यार करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसा वो अपने बच्चों के साथ प्यार करते थे वैसा ही उनके साथ भी करते थे। He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time Muhammad, peace be upon him, was 12. During the journey they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Makkah. तो वो जो अबू तालिब थे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, वो बहुत प्यार करते थे इनसे और उन्हें अपने साथ तिजारत के सिलसिले में साइरिया भी ले गए। तो जब उन्हें वो वहाँ ले गए तो तब उनकी उम्र थी 12 साल की। तो इस सफ़र के दौरान उन्हें एक क्रिश्चियन मॉन्क मिलता है, यानी कि ईसाइयों का एक बड़ा वो पादरी जो चर्च वगैरह में रहता है, तो वो मिलता है और वो अबू तालिब को एडवाइस करता है कि आप अपना सफ़र जारी ना रखें बल्कि मोहम्मद, पीस बी अपॉन, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाएं। ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे फिर पूछते हैं नानी से, वाई डिड ही डू सो? तो उसने ऐसा क्यों किया? नानी, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise, from which he had earned very good profit. तो नानी बोलती है बच्चों से कि उनके वो जो क्रिश्चियन मॉन्क था उसने इनके चाचा अबू तालिब से कहा कि उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर एक वो करैक्टर नज़र आ रहा है कि जो आखिरी पैगंबर में होगा, जैसा कि उन्होंने किस में पढ़ा था? बाइबल में। बाइबल क्रिश्चियनों की किताब है, तो उसमें पढ़ा था।
in order to keep away from, تو انہیں آپ مطلب مطلب انہیں آپ کسی بھی نقصان ہونے سے، یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ تو ابو طالب اپنا وہ مال وغیرہ بیچ کر انہیں واپس لے آتے ہیں، تو انہیں اس ٹائم کیا ہوتا ہے، زیادہ منافع ہوتا ہے۔ Children, what happened after that? بچے کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نانی well, like his uncle Muhammad peace be upon him also adopted trade as his profession. He یہاں پہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. He peace be upon him took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. تو نانی کہتی ہے کہ ان جو کون تھے؟ ابو طالب تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، تو اب انہوں نے تجارت کرنی شروع کر دی، ان کا پیشہ ہی بن گیا تجارت کرنا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر جاتے تھے، الگ الگ جگہوں پر بیچ کے آتے تھے، اور ہر وقت زیادہ سے زیادہ منافع انہیں آتا تھا۔ تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ایمانداری اور ان کی سچائی کی بہت تعریف کرتے تھے۔